नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एमपीपीएससी और एमपीपीईबी की विभिन्न एग्ज़ामों को देखते हुए एमपी की अलग अलग एमपी और भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड योजनाएं हो गई, एजुकेशनल से सेक्टर से रिलेटेड योजनाएं। इन सब योजनाओं की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में सहायता मिलेगी। आज इसी तरह की हम एक योजना से स्टार्ट कर रहे हैं। उस योजना का नाम है संत रविदास स्वरोजगार योजना। संत रविदास स्वरोजगार योजना। यहाँ पे अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो स्वरोजगार योजनाओं से स्टार्ट करते हैं और फिर हम एक एक सेक्टर आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, स्वरोजगार की बात क्यों हो रही है, जब आप देख रहे होंगे कुछ समय से करंट अफेयर को अगर फॉलो करते होंगे तो भारत में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ते जा रही है और सरकार का ये मानना है कि हम गवर्नमेंट जॉब सभी युवाओं को हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें सीटें जो है सीमित है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट युवाओं को प्रोत्साहन दे रही है कि वो खुद नौकरी देने वाले बने बजाय नौकरी लेने वाले के। इसलिए गवर्नमेंट का मुख्य ध्यान आज की अगर हम देखें लगातार कुछ समय से, तो स्वरोजगार योजनाओं पर स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है। वैसे ही अभी एमपी गवर्नमेंट ने भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब शिवराज सिंह जी चौहान ने, उन्होंने एक के बाद एक कई स्वरोजगार योजनाएं लॉन्च की है। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए पहली योजना जो पढ़ रहे हैं वो है संत रविदास स्वरोजगार योजना। देखिए, ये योजना किनके नाम पे रखी गई है? संत रविदास के। संत रविदास के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो संत रविदास, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, गोवर्धनपुर गांव में, और ये जाति प्रथा के विरोधी संत माने जाते रहे। और इनका जन्म दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था 1377 एडी पे इनका जन्म हुआ था। और एक मानवतावादी और जाति प्रथा के विरोधी, आडंबर के विरोधी, अंधविश्वासों के विरोधी, कर्मकांडों के विरोधी संत थे। एक तरह से हम देखें तो ये हिंदू धर्म के सुधारक संत रहे। इनके नाम पर ये संत रविदास स्वरोजगार योजना रखी गई है। अब संत रविदास स्वरोजगार योजना में देखें तो सबसे पहले तो देखते हैं हम कि इस योजना को संचालित किसके द्वारा किया जाएगा। इसको संचालित करने की जवाबदारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को दी गई है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा ये योजना संचालित होगी। इसके अलावा हम देखें कि संत रविदास स्वरोजगार योजना में दो अलग अलग क्लास बनाई गई है। इसमें पहली बात तो 1 लाख से 50 लाख तक के लोन की बात की गई है, लेकिन इसमें दो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और एक कैटेगरी है सर्विस से रिलेटेड। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर कोई युवा स्टार्टअप अपना चालू करना चाहता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, इस तरह की अगर कोई इंडस्ट्री का प्लान लेके सरकार के पास जाता है तो सरकार उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में 1 से 50 लाख तक के लोन प्रोवाइड करने की बात की गई है। और वहीं हम बात करें सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, अगर कोई बिजनेस चालू करना चाहता है सर्विस या रिटेल सेक्टर से, जैसे कि हम बात करते हैं छोटे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, अब ब्यूटी पार्लर हो गया, या कोई गैराज खोलता है, या कोई मोची का काम, फुटवेयर का मरम्मत का काम करता है, या कोई किराने का काम करता है, तो उसमें इस सेक्टर में लोन का प्रावधान रखा गया है। 1 to 25 लाख का लोन का प्रावधान रखा गया है। अब इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? तो लाभ लेने के लिए हम पहले देखते हैं कि इसमें एज लिमिट जो रखी गई है 18 से 45 साल का, यानी कि 18 से 45 साल का कोई भी युवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
जिसमें उसे 1 लाख से 50 लाख तक के लोन का प्रावधान रखा गया है। इसमें मैंने आपको बताया 2 अलग अलग सेक्टर रखे गए, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात, फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके लिए अलग प्रावधान है। और सर्विस सेक्टर हो गया, रिटेल सेक्टर से रिलेटेड जैसे किराना हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, इनके लिए अलग प्रावधान रखा गया है। उसके लिए आवेदन कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम जो रखी गई है 8वीं उत्तीर्ण व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। हाँ, एक शर्त जरूर रखी गई है कि परिवार की वार्षिक आय किसी भी हालत में 12 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सरकार इसमें क्या करेगी, आप बोलेंगे कि लोन दे रहे हैं तो लोन चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन लोन चुकाने के समय में सरकार जो भी लोन स्वीकृत किया जाएगा उसके लिए 5% प्रति वर्ष के हिसाब से इस लोन पे इंटरेस्ट पे सब्सिडी देगी। सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी की बात की जा रही है इस योजना में? 5% इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की जा रही है। और ये सब्सिडी अगर लगातार 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति बिना डिफ़ॉल्टर हुए इस योजना को चलाता है तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। तो हाँ, एक चीज़ और है कि इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना बैंक जो डिटेल्स होती है ना, वो भी क्लियर रखना आवश्यक है। तो आशा करता हूँ आपको इस योजना से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं में स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने के लिए स्टार्ट की गई है। इसका नोडल जो यूनिट है जिसके द्वारा ये संचालित हो रहा है वह है अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा ये संचालित हो रही है। इसमें 1 लाख से 50 लाख तक के लोन की बात की गई है। इसमें 2 सेक्टर अलग अलग रखे गए, मैन्युफैक्चरिंग अलग रखा गया है, सर्विस और रिटेल अलग रखा गया है। और इसमें पात्रता की आयु 18 से 45 साल का युवा कोई भी इसके लिए पात्र हो सकता है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम रखी गई है 8वीं पास रखी गई है। और इसमें सरकार द्वारा 5% इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।